नमस्कार, बीएस टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू हो गया है। मूर्तियां लगभग बनकर तैयार हो चुकी हैं। इस बार अलग अलग स्वरूपों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। प्रथम पूजनीय देवता के स्वागत के लिए सभी भक्त तैयार हैं। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, घर में पधारो गजानन। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। गणपति बप्पा मोरिया की गूंज पूरे देश में गूंज रही है। हर घर पे बप्पा का आगमन हो चुका है। शहर भर में यहाँ पर पांडाल सज चुके हैं। घर घर में बप्पा विराजे हुए हैं, जहां 10 दिनों तक अब भक्ति में पूरा देश डूबा हुआ नजर आएगा। तो ये तस्वीरें भी अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रही हैं। पूरे देश में यहाँ गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। गणपति बप्पा मोरिया की गूंज पूरे देश में देखने को मिल रही है। घर घर में बप्पा का आगमन हुआ है। शहर में जो पांडाल हैं वो सज चुके हैं। घर घर बप्पा विराज चुके हैं। 10 दिनों तक भक्ति में पूरा देश डूबा हुआ नजर आएगा। घरों में भी गणपति की स्थापना, भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां उत्साह लोगों में अलग अलग क्षेत्रों से देखने को मिला है। गणपति बप्पा की गूंज, बप्पा मोरिया की गूंज पूरे देश में गूंजती हुई नजर आ रही है। हर घर में बप्पा का आगमन हुआ है। शहर भर में पांडाल सज चुके हैं और 10 दिनों तक पूरे भक्ति में देश डूबा हुआ नजर आएगा। जहां घरों में गणपति की स्थापना हो चुकी है, भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है। उत्साह लोगों में, जहां देश के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। उत्साह लोगों में गणेश उत्सव को लेकर, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां अलग अलग क्षेत्रों से ये तस्वीरें सामने आई है। बप्पा के आगमन को लेकर खासा उत्साह, और यहाँ उत्साह तस्वीरों के माध्यम से साफ देखा जा सकता है। जहां 10 दिनों तक अब भक्ति में पूरा देश डूबा हुआ नजर आएगा। हर घर में बप्पा का आगमन हुआ है। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। पंडाल सज चुके हैं और यहाँ आकर्षक के साथ सज्जा भी की जा रही है पंडालों में, जहाँ घरों में भी गणपति को विराजमान किया गया है, स्थापना की गई है। भक्तिमय माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ उत्साह खासा गणेश उत्सव को लेकर देखने को मिल रहा है। पंडाल सज चुके हैं और घर घर बप्पा विराज चुके हैं। मूर्तिकारों ने कई दिनों से जो है मूर्तियां तैयार करने का सिलसिला शुरू कर दिया था और अब 10 दिनों तक जो है ये मूर्तियां स्थापित रहेंगी। स्थापना हो चुकी है गणेश जी की, जहां भक्तिमय माहौल पूरे देश में देखने को मिल रहा है। गणेश चतुर्थी की धूम पूरे देश में, जहां उत्साह लोगों में खासा, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां खासा उत्साह गणेश चतुर्थी के मौके पर, जहां 10 दिन का ये गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। खासा उत्साह पहले दिन ही देखने को मिला है, जहां बड़े ही उत्साह के साथ लोग गणपति बप्पा को लेके अपने घर पहुंचे हैं और यहां पर घर घर में बप्पा को विराजमान किया गया है, स्थापित किया गया है। भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है, जहां पूरा देश भक्तिमय हो चुका है। तस्वीरें अलग अलग क्षेत्र से, जहां देश के कोने कोने से तस्वीरें सामने आ रही हैं। खासा उत्साह गणेश चतुर्थी के मौके पर 10 दिनों तक चलने वाला ये पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों में मान्यताएं भी अलग अलग है मनाने की, लेकिन जो उत्साह है वो वही नजर आता है। खासा उत्साह है यहाँ भक्तों में, जहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 10 दिनों तक चलने वाला ये पर्व बड़े ही उत्साह के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। घर घर में अब बप्पा का आगमन हुआ है, जहाँ खासा उत्साह जो है लोगों में देखने को मिल रहा है। भक्तिमय माहौल, घर घर में बप्पा का आगमन। तो देखिए अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां खासा उत्साह है गणेश चतुर्थी को लेकर। धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां हमारे साथ इंदौर से सहयोगी भरत पाटिल जुड़ चुके हैं, तो वहीं शिवम हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। उनसे कुछ तस्वीरें साझा करेंगे वो हमारे साथ। सबसे पहले रुक करूंगी भरत आपका, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं, पूरे देश में जो है भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। इंदौर की क्या कुछ तस्वीर? पूर्वी देखिए ये खास हो जाता है, खास क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए हम देखते हैं कि मुंबई के जिस तरह से गणेश उत्सव बनाया जाता है, लेकिन इंदौर में भी
मुंबई की तर्ज पर हम कह सकते हैं कि गणेश उत्सव की जो धूम होती है, और देश भर में पहला दौर एक ऐसा है जहाँ पर आनंद चतुर्दशी के दिन भव्य रूप में झांकियाँ निकलती है। लेकिन आज क्योंकि बप्पा का पहला दिन है, गणेश उत्सव है, हमने खजराना गणेश मंदिर सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लगातार खजराना गणेश मंदिर पर भक्तों का तांता लगा हुआ था। रिद्धि सिद्धि के दाता, एक दंत, तमाम जो है नामों से भगवान गणेश को पुकारा जाता है। इस वक्त मैं जहाँ हूँ ये तकरीबन 1200 साल पुराना चिंतामण जूनी गणेश मंदिर है, और यहाँ की एक अलग ही विशेषता है। भक्तों का एक अलग भगवान गणेश के लिए मानना है कि यहाँ पर भगवान को क्योंकि डिजिटल आज का ज़माना है, लेकिन इससे पहले क्योंकि 1200 वर्ष पहले भगवान के चरणों पर यहाँ पर चिट्ठी में शिकायत जो है वो भक्त लिख कर जाते थे और चिट्ठी यहाँ पर छोड़ कर जाते थे, और उनकी मनोकामना जब पूरी होती थी तो तभी से इनका नाम चिट्ठी वाले गणेश के रूप में जो है उन्हें पहचाना जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध, और तकरीबन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि 1200 साल पुराना ये मंदिर है, तो इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ यहाँ मंदिर के जो सेवादार गुरुजी है वो भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इसका अस्तित्व है, मंदिर कितना पुराना है और क्या कुछ मान्यताएं हैं यहाँ की। गुरुजी, क्या कुछ मान्यताएं यहाँ की और कितने वर्षों पुराना ये मंदिर है? ये मंदिर 1200-1300 साल पुराना है। ये यहाँ हर व्यक्ति का, जो भी भक्त आते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और पहले ये मोबाइल वाला था, क्या मोबाइल बंद हो गया, तब चिट्ठी वाले गणेश जी हैं, चिट्ठी के नाम से प्रसिद्ध है उनके। अच्छा, है ना। और ये गणेश में अच्छे लोग भी आकर के यहाँ मान्यता मान जाते हैं, उन भगवान ने उनकी पूर्ण करी है। अच्छा, भगवान के चरणों में जो अपनी शिकायतें हैं, जो परेशानी है, वो चिट्ठी के रूप में उनके चरणों में समर्पित करते हैं। हाँ, वो चिट्ठी लिख करके लाओ, यहाँ दे दो, हम उनको समर्पित कर देंगे और पढ़ के सुना देंगे। देखिए पूर्वी, एक अनोखा जो है रहस्य है चिट्ठी के पीछे का भी, और क्योंकि 1200 साल पुराना मंदिर है और भगवान के चरणों में, गणेश भगवान के चरणों में यहाँ पर चिट्ठी जो है वो भक्त उनके चरणों में रख कर जाते हैं। जब उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है तो वो दर्शनों के लिए आते हैं। और आप पीछे देख सकते हैं कि आज क्योंकि गणेश उत्सव है और तमाम भक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल भरत, खासा उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। दर्शक या जो लोग पहुंच रहे हैं उनमें खासा उत्साह। आप बने रहिए हमारे साथ सहयोगी शिवम भी रायपुर से जुड़े हुए हैं, कुछ तस्वीरें रायपुर की भी देख लेते हैं। शिवम, क्या कुछ तस्वीर, जिस तरीके से देख रहे हैं कि पूरे देश से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो उत्साह है वो लगातार बढ़ता हुआ, और आज पहला दिन है, 10 दिन तक ये उत्सव चलने वाला है। क्या कुछ तस्वीर रायपुर से? जी बिल्कुल, देखिए बेहद ही सुंदर तस्वीर रायपुर से निकल कर आ रही है। जो भक्त हैं वो सुबह से ही गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं। लगातार इस जो उत्सव है उसे बेहद ही उमंग तरीके से मना रहे हैं। मैं इस वक्त सिद्धि विनायक मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी भक्तों का तांता लगा हुआ। सुबह से लगातार जो भक्त हैं वो आ रहे हैं और इस चीज़ को लेकर के, अपनी मनोकामना को लेकर के यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तमाम छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। पूरे सुबह से ही जो खास एक पर्व आज से शुरू हुआ है वो उसको लेकर के लगातार इस चीज़ की अपनी मनोकामना लेकर पहुँच रहे हैं, अपनी भक्ति दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो लगातार इस चीज़ का जो सुंदर तस्वीर है वो सुबह से ही बना हुआ है। हम पंडित जी से बात करेंगे। सर, आज कैसा आज पूरा दिन रहेगा, कैसा, कितना शुभ पावन दिन है, इस मंदिर की क्या खासियत है? इस मंदिर, ये प्राचीनतम मंदिर हो गया है, कम से कम 40-42 साल पुराना सिद्ध मंदिर हो गया है, इसलिए सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ। और क्या खास है इस मंदिर का? लोग आज कैसे मनोकामना लेके पहुंचते हैं यहाँ पे? जो मनोकामना होती है वो कैसे पूरी होती है? यहाँ एक तो मनोकामना के लिए गणेश जी से प्रार्थना करते हैं और नारियल बंधवाया जाता है। वहाँ नारियल बंधे हुए हैं, नाम गोत्र लिख के नारियल बंधवाया जाता है, उससे मनोकामना पूरी होती है। जब तक कि गणेश जी विराजमान रहेंगे, जब तक गणेश उत्सव चलता रहेगा, तब तक यही उत्साह लोगों के मन में, भक्तों के मन में? बिल्कुल बिल्कुल, यही उत्साह रहेगा। ठीक है, पंडित जी बता रहे कि जो लोग हैं, वो जो भक्तगण हैं वो लगातार यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं, जो अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो भक्ति का जो उमंग है, जो गणेश उत्सव अभी शुरू हुआ है उसको लेकर के, लगातार इस चीज़ को लेकर के हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे।
मैं कैमरामैन साथी से बोलूँगा कि थोड़ा सा इनको भी, जो छोटे भक्त हैं हमारे, इनको भी दिखाएं। जो गणेश उत्सव शुरू हुआ है, क्या मांगते हैं आप गणेश जी से? तो गणेश भगवान की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं? हाँ। क्या मांगते हैं उनसे, क्या चाहते हैं आप गणेश जी क्या पूरा करें? बड़े होके क्रिकेटर बनना चाहते हैं। तो ये मांग लिए आप गणेश जी से? हाँ। और उनके ये सब वाहन से, उनके ये मूषक सवारी से बहुत कुछ मांगा है। चलिए, एक तो छोटे से जो भक्त हैं वो यहाँ बिल्कुल पहुँच रहे शिवम, हैं। तो क्रिकेटर मनोकामनाएं लेकर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। बहुत ही सुंदर और मनोरम तस्वीरें आपने मंदिर से साझा की हैं। रुक करूंगी भरत का। भरत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भरत, जानने की कोशिश करिए कि कितना उत्साह लोगों में और क्या मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से शिवम ने भी तस्वीरें रायपुर से दिखाई हैं, बच्चे भी पहुंच रहे हैं, खासा उत्साह बच्चों में भी। इंदौर में जो लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह और क्या मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं? पूर्वी देखिए, पुराणों में ये कहा जाता है ना कि कुछ भी शुभ काम करना हो तो भगवान गणेश का जो है वो पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम गणेश। तो लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग भावनाएं हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे और उनसे बात भी करेंगे हम कि आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं और क्या कुछ उनकी क्या भावना है, किस तरह कितने समय से आप इस मंदिर में आ रहे हैं और क्या कुछ यहाँ से भगवान गणेश से आप जब मनोकामनाएं मांगी थी चिट्ठी में लिख करके? हमने चिट्ठी में तो नहीं लिखा था, लेकिन मेरी बिटिया की शादी के लिए हम सबसे पहले 3-1 साल पहले हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि शादी के लिए ये गणेश जी एकदम गारंटीड है। अच्छा। तो बिटिया की शादी के लिए हम आए, यहाँ पे हमने विनती करी गणेश जी से और हमारा काम सफल हुआ। उसके बाद फिर मैंने देवर की बिटिया के लिए लगाई अर्जी, फिर वो भी हो गया। फिर मैंने एक और परिचित के लिए लगाई, वो भी हो गया। तो अब ऐसा लगता है जो भी मन्नत ली जाती है वो पूरी होती ही है। तो लगभग 3 सालों से हम यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, 10 दिवसीय उत्साह है गणेश उत्सव को लेकर, क्या कहेंगे? एक तो सनातन संस्कृति को जीवित रखने वाला ये लोकमान्य तिलक जी ने उत्सव शुरू किया था। तो इस बहाने सारे सनातनी इकट्ठे होते हैं और एक अलग तरह की ऊर्जा सब में इसलिए हो जाती है इकट्ठी कि अलग अलग तरह से लोग अनुष्ठान करते हैं, पाठ पूजा करते हैं। तो पूरी पॉजिटिविटी क्रिएट होती है माहौल में। बिल्कुल पूर्वी। देखिए, एक इसका पीछे एक बड़ा इतिहास भी है। जब क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में तब लोग इकट्ठा नहीं हुआ करते थे और उस समय गणेश उत्सव के रूप में लोकमान्य तिलक जी ने ये कहा था, आह्वान किया था और लोगों के मिलने के लिए, क्योंकि उस समय छुप कर मिलना, एकत्रित इकट्ठा होना, ये कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों का शासन था तो गणेश उत्सव भरत, तो को मनाया खासा मान्यता है इस मंदिर की, प्राचीन ये मंदिर है। बने रहिए हमारे साथ। रुक करूंगी शिवम का। शिवम, क्या कुछ तस्वीर, और भी लोग मौजूद हैं आपके पीछे, श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, जैसे जैसे शाम का वक्त नजदीक आ रहा है और भी लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करिए क्या कुछ मान्यताएं लेकर, जो है मनोकामनाएं लेकर वो पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे ही भक्तों का तांता जो है मंदिरों में पहुंचने लगा है। और रायपुर में हर बड़े धूमधाम से जगह जगह पे, हर जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पे गणेश जी विराजमान हुए हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, किस तरीके की मान्यताएं लेके लोग पहुंचते हैं इस मंदिर में, बताइए। अब मान्यता की बात रही तो भक्तों के मन में अपनी अपनी मान्यताएं हैं और जहाँ तक लगभग हर भक्त के मन में यही है कि आज गणेश जी का जन्म दिवस है। अब आज से लेकर के और चतुर्दशी तक, यानी ये जो त्यौहार है भादव महीने के शुक्ल पक्ष की भरत चतुर्थी के नाम से मशहूर है और इसमें गणेश जी की स्थापना की जाती है, जिसमें हर प्रकार की मूर्तियों की स्थापना करते हैं। कोई मयूर आसन में, कोई सिंहासन में, कोई कैसे, कोई रूप में, अपना जो जिसके मन में भाता है वैसा रूप का गणेश जी की मूर्ति का निर्माण करा करके, और कोई अपने घर में स्थापित कराता है, कोई मूर्ति में मंदिर में स्थापित कराता है। तो शिवम, अलग अलग मान्यताएं हैं और जो है खासा उत्साह लोगों में, मनोकामनाएं लेकर भी लोग पहुंचते हैं और हर जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उनकी अलग मान्यताएं होती हैं। आप दोनों ने ही बहुत सुंदर और मनोरम तस्वीरें साझा की हैं दर्शकों को। तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
और यहाँ देखिए देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है। आज घर घर में बप्पा विराजे हैं, जहां इसके लिए तैयारियां अपने अंतिम दौर में रही हैं। डिंडोरी में गणेश उत्सव के लिए सभी समितियां कार्यक्रम की तैयारियों में देर रात तक जुटी रही हैं, जहां पंडालों को रंग बिरंगे फूल और बिजली की झालरों से सजाया गया है। आज विधि विधान से गणेश प्रतिमाओं का जो है उन्हें विराजित किया गया है। जिस तरीके से विघ्नहर्ता के स्वागत के लिए लोग पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करते हुए भी नजर आए हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जहां लोग रात भर जो है तैयारियों में जुटे हुए नजर आए हैं। और ऐसी ही तस्वीर संस्कार धानी जबलपुर से भी सामने आई है, जहां सिद्ध गणेश मंदिर की बेहद अनोखी ये कहानी है, जहां अदालत लगती है जिसके जज खुद गजानन होते हैं। इस लोक अदालत में भक्त फाइल की जगह नारियल लेकर आते हैं। यहां लोग रजिस्टर में अपनी अर्जी लिखवाते हैं, जिसके बाद मंदिर के पुजारी भगवान गणेश के सामने भक्तों की अर्जी पढ़कर सुनाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान गणेश देर सवेर ही सही, लेकिन अर्जी सबकी सुनते हैं। हाथों में फाइलों की जगह नारियल, वकील की जगह पुजारी और जज के स्थान पर भगवान श्री गणेश और अदालत की जगह मंदिर। जबलपुर में ग्वारी घाट के पास बना सिद्ध गणेश मंदिर किसी अदालत से कम नहीं है। यहाँ फैसला खुद भगवान गणपति करते हैं। सिद्ध मंदिर में विराजे गणपति के पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता। उनका पूरा दिन दीन दुखियों की अर्जियों को सुनने में ही बीत जाता है। लोग सुबह से लेकर रात तक भगवान गणेश की अदालत में अपनी मनोकामना की अर्जी लगाते हैं। सिद्ध गणेश मंदिर के प्रधान पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर में मजदूरों से लेकर जज तक अर्जी लगाने आ चुके हैं। कोई नौकरी के लिए अर्जी लगाता है तो कोई संतान प्राप्ति के लिए। यहाँ भक्त अपनी हर तरह की मनोकामनाएं के लिए एक रजिस्टर में अपनी अर्जी लिखवाते हैं, जिसे मंदिर के पुजारी भगवान गणेश के सामने पढ़कर सुनाते हैं। कोर्ट फीस के रूप में एक नारियल भेंट किया जाता है। मंदिर से वैसे तो मैं कई सालों से जुड़ा हूँ, और या यूँ कहें जब से ये मंदिर बना है यहीं रहता हूँ। पीपी कॉलोनी में घर के पास में ये मंदिर है, तो लगभग रोज ही आना होता है। और अब ये गणेश पर्व शुरू हो गए हैं तो अब तो रोज आना ही है। मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है, और ये सिद्ध गणेश मंदिर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला मंदिर है। पूरी आस्था श्रद्धा भाव से अगर इस मंदिर में भगवान गणेश से जो भी मांगा जाता है वो जरूर मिलता है। इसी तरह भगवान श्री गणेश सारे भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करें, बस यही कामना है। सिद्ध गणेश मंदिर में लोगों की भी अटूट श्रद्धा है। यहाँ रोजाना हजारों भक्त भगवान गणेश के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना प्राप्ति के लिए अर्जियां लगाते हैं। लोगों का कहना है कि भगवान गणेश की उन पर ऐसी कृपा रही कि हर काम सिद्ध होते गए। ऐसी ही मान्यताओं के चलते मंदिर की प्रसिद्धि भी दिनों दिन आसमान छू रही है, और मंदिर में बप्पा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। भगवान श्री सिद्ध गणेश जी जागृत देवता माने गए हैं और अनादि देवता हैं, और अनादि काल से ही गणेश जी की उपासना की परंपरा चली आ रही है। मनुष्य तो गणेश उपासना करता ही है, देवता गण भी अपनी मनोरथ पूर्ण होने के लिए, अपने संकटों के निवारण के लिए गणेश जी की से अर्जी लगाकर गणेश जी से प्रार्थना कर अपना अभीष्ट फल प्राप्त करते रहे हैं। सिद्ध गणेश जी का यह पावन परिसर 2002 में स्थापित हुआ है। प्रारंभ से ही यहाँ भक्त लोग अपने संकटों के निवारण के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए, मनोरथ पूर्ण होने के लिए अर्जी लगाने आते हैं। इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामना पर्ची पर लिखकर एक नारियल सहित मंदिर में अर्पित कर देते हैं। मंदिर प्रबंधन द्वारा पर्ची पर लिखी मनोकामनाओं को एक रजिस्टर में व्यक्ति के नाम और पते के साथ लिख लिया जाता है। इसके बाद पर्ची और नारियल गणेश के सामने रखा जाता है। माना जाता है कि पर्ची पर लिखी मनोकामना गणेश जी पूरी करते हैं, और मनोकामना पूरी होने के बाद लोग आकर अपनी मन्नत के अनुसार गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। अब तक इस मंदिर में 1,23,111 अर्जियां लग चुकी है। प्रतीक मोहन, अवस्थी, BSTV, जबलपुर।
तो गजानन गणपति की विशेष अदालत में इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस प्रकार से मंदिर में तमाम पूजन अनुष्ठान का दौर चल रहा है, अपने आप में बेहद प्रसिद्ध ये मंदिर है। इस वक्त जहां मैं बैठा हूं यहाँ पर ही अर्जियां लगती हैं और ये मेरे सामने अर्जी का रजिस्टर रखा हुआ है। संख्या अगर आपको दिखाऊं, कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, 1,23,111 यानी तकरीबन 1 लाख से अधिक अर्जियां जो हैं वो अब तक इस मंदिर पर लग चुकी हैं। जो पंडित जी इस अर्जी को नोट करते हैं, पंडित जी कोई भी अगर आता है अपनी मनोकामना लेकर के तो अर्जी किस तरीके से उसे करनी है, क्या प्रक्रिया रहती है? उसमें ऐसा रहता है कि बाहर से नारियल लेके आते हैं, रक्षा सूत्र लेके आते हैं, अपना नाम पता लिखाते हैं, कुछ इच्छानुसार संकल्प लिखाते हैं 100, 200, 500। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है इसके बाद में वो पर्ची दी जाती है आपको। उस पर्ची में रजिस्टर नंबर रहता है, प्रार्थना नंबर रहता है, तो एक कार्रवाई रजिस्टर रहता है। तो काम होने के बाद में कार्रवाई रजिस्टर में नोट करते हैं, जो संकल्प लिखा के जाते हैं वो बाद में प्रभु के दरबार में चढ़ाया जाता है। जब पूर्ति हो जाती है तो अपने इच्छा अनुसार जो मनोकामना मांगी रहती है उसे पूर्ण किया जाता है। जब काम हो जाता है तो जो संकल्प लिखा के जाते हैं तो वो उतना चढ़ाते हैं। लाजमी जिस तरीके से अदालतों में बकायदा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, आजकल तो ऑनलाइन तरीके से रिकॉर्ड मिल जाता है, उस तरीके से ये जो रजिस्टर बनाए गए हैं जिसमें 1,23,000 से अधिक अर्जियां अब तक लिखी जा चुकी हैं, उनका भी जो रिकॉर्ड है वो बकायदा मेंटेन है। जैसे ही जिस भी भक्त की अर्जी पूरी होती है वो उस पर्ची को लेकर आता है और जो मनोकामना उनके द्वारा की जाती है उसे पूर्ण होने पर इच्छा अनुसार उस प्रकार से ही वो अपना क्रम आगे करते हैं। तो कहने को तो देश भर में कई अदालतें लगती हैं, लेकिन ये अदालत बेहद अनोखी है। गजानन गणपति और प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश के इस महापर्व पर इस मंदिर में विशेष आस्था लोगों की देखने को मिलती है। कहने को तो साल भर अर्जियां इस अदालत पर लगती हैं, लेकिन इन दिनों में जिस दिन गणेश चतुर्थी का पर्व चलता है, इस दरमियान यहाँ भक्तों की भीड़ ज्यादा संख्या में रहती है। न केवल उन भक्तों की भीड़ रहती है दर्शन करने आते हैं, बल्कि उन भक्तों की भी बराबर भीड़ होती है जिनकी मनोकामना बप्पा पूरा करते हैं और अनवरत रूप से जो सुनवाई का क्रम है वो इस अदालत में जारी रहता है। कैमरा पर्सन देवेंद्र शर्मा के साथ प्रतीक मोनोवस्थी, BSTV, जबलपुर। और यहाँ ग्वालियर में भी गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ग्वालियर में सभी प्राचीन गणेश मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। ग्वालियर के फूलबाग स्थित अति प्राचीन तकरीबन 350 वर्ष पुराने अर्जी वाले गणेश जी मंदिर पर श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 350 वर्ष पुराना भगवान का यह मंदिर बेहद दिव्य और अलौकिक बताया जाता है। श्रद्धालुओं के बीच ऐसी मान्यता है कि कोई भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ कागज के टुकड़ों पर अर्जी लिखता है या लगातार 5 बुधवार इनके दर्शन करने आता है तो उसकी अर्जी गणेश भगवान जरूर सुनते हैं और मनोकामना को पूर्ण करते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ग्वालियर में भी सभी प्राचीन गणेश मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं 350 वर्ष पुराने अर्जी वाले गणेश जी मंदिर में। आप देखिए गणेश जी का भव्य श्रृंगार किया गया है। रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणपति विराजे हुए हैं। उनके सवारी जो है मूषक वो भी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं की इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। खास तौर पर अगर बात करें गणेश चतुर्थी के मौके पर तो सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कितने सालों से मंदिर आ रही हैं? मुझे 8-9 साल हो गए। 8-9 साल से मंदिर आ रही हूँ। हर बुधवार को आती हूँ और यहाँ से जो भी अर्जी लगाई है मेरी सारी अर्जी पूरी हुई है और यहाँ से बहुत श्रद्धा जुड़ी हुई है मेरी। आज तक 9 साल में सब कुछ पाया है मैंने, यहीं से पाया। यहीं से पाया जी। किस तरह से अर्जी लगाते हैं, कुछ तरीका? नहीं, मैंने तो हमने आज तक अर्जी लगाने का तरीका तो नहीं, बट जो भी मन में इच्छाएं होती हैं हमने आकर प्रभु के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट किया और हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति हुई जी। तो देखिए श्रद्धालु जो हैं दीप नैवेद्य और जो भगवान को प्रसाद आदि अर्पित करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं के जो आने का सिलसिला है वो जारी है। कुछ और श्रद्धालु हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी भैया, क्या कुछ मान्यता है मंदिर की? मंदिर पे मानता है बहुत कुछ है यहाँ पे। जो मन से आदमी यहाँ पर आता है सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेरे को करीब 10 साल से ऊपर हो रहा है। एक बार फर्स्ट बार आया था जब इसे अंदर से अपने आप क्या योग्यता उठी उस दिन से बुधवार छोड़ा नहीं जी। मनवांछित फल देते हैं मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर के पुजारी जी भी मौजूद हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार और इस मंदिर की क्या कुछ विशेषता है, क्यों इनका नाम अर्जी वाले गणेश पड़ा? भैया मेरा नाम ललित कुमार है
अर्जी वाले गणेश जी इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना के लिए अर्जी लेके लाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और ये रिद्धि सिद्धि के संग बैठे हुए गणेश जी महाराज, और जिनके पुत्र प्राप्त नहीं होते हैं, जो लेडीज अपनी अर्जी लगाती है, जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, उसको गणेश जी महाराज बच्चे प्राप्त होती है और धन की प्राप्ति होती है। इनके दर्शनों से अति लाभ मिलता है लोगों को। एक और सवाल है कि ये मूर्ति किस तरह से प्रकट हुई, कोई कहानी तो देखो महाराज जी बहुत पुरानी है। अब मैं तो यहाँ 60 साल से सेवा कर रहा हूँ। इसके पहले तो मेरे को दूसरे महाराज जी बैठते थे, उसके पहले दूसरे महाराज जी बैठते थे। ये महाराज जी ने पहले 2002 में एक सपना दिया कि मेरी मूर्ति, इसके अंदर से बहुत तगड़े भगवान थे, तो उन्होंने चोला छोड़ा अपना 2002 में। तो 2002 में चोला छोड़ने के बाद इसमें से ये मूर्ति प्रकट हुई है। लगभग 350 वर्ष पुराना मंदिर है। ये उस वक्त का मंदिर है, कोई आदमी नहीं थे। सड़क पे 2-4 आदमी निकलते थे, 2-4 आते थे। आज के पहले कोई व्यक्ति था ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल। तो देखिए, जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं, मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। और आज के दिन अगर बात करें तो आज के दिन इनके दर्शन के लिए न केवल ग्वालियर बल्कि आसपास से जिले से तमाम श्रद्धालु आते हैं और यहाँ अपनी अर्जी लगाकर बाबा से अपने लिए मनवांछित फल मांगते हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।